साथियों नमस्कार, जय भारत जय निताई। आज हमारे बीच में है एक वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय जीवन पटेल जी, जो कि यहाँ पर एक सहकारी समिति के प्रबंधक हैं। सरकार की जो सहकारी समिति होती है उसके प्रबंधक हैं और इन्हें गौ सेवा में, ग्राम विकास में और समाज के उत्थान में बड़ी ही रुचि है। और अपनी सरकारी परमानेंट नौकरी के साथ साथ ये बहुत अच्छे तरीके से धरातल पे समाज सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए कार्य करते हैं और अपने घर को एक आदर्श घर के रूप में, गौ सेवा के रूप में बहुत ही अच्छे नवाचार करते हैं कि बच्चों को कैसे संस्कार पहुँचें, युवाओं को कैसे संस्कार पहुँचे, गाँव का विकास कैसे हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, गौ सेवा से। तो ऐसे बहुत से कार्य कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज उनसे मुलाकात हुई और निताई ग्रुप से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर। तो सर आप थोड़ा अपने आज इस सफलता की कहानी श्रृंखला में थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि कैसे प्रेरणा मिली और क्या आपका उद्देश्य है और कैसे आपके हिसाब से समाज के युवाओं को एक सही दिशा मिले। जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि जो आप सेवा की, गौ सेवा के बारे में बता रहे हैं। जी जी। क्या है, गौ सेवा जी अपनी गौ माता का अपनी भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा दर्जा है। बिल्कुल है। लेकिन हम देखते हैं कि वो रोडों पे और मारी मारी फिर रही है। जी जी। जबकि अपन 21वीं सदी में, इस युग में अपन जी रहे हैं और यहाँ तक लाने में गौ माता का और उनके पुत्र मतलब बैल के रूप में अपन जी जी संसाधन का कार्य करते करवाते रहे हैं। जी। तो चाहे गोबर हो, अपन ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे, दूध, दही, घी और गोबर से उनने अपनी जैविक खाद का उपयोग करके अपन ने अच्छी पैदावार ली है। और आज भी मारी फिर रही है। तो इस संबंध में भले मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन उस समय निकाल कर मैंने इस संबंध में अपनी घर में 3 गाय बांधी थी जी। उनके लाने, क्योंकि वो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। बहुत अच्छी। और सभी लोग छोड़ रहे हैं तो हम सभी से अपील करते हैं जी, निवेदन करते हैं कि सभी हर सनातनी को गौ माता रखनी चाहिए जी, जी। गौ माता के कई प्रत्यक्ष, कई अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं जी जी, लेकिन उनको अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसमें हमारा ऐसा मानना है कि जैसे अपन अगर गाय रखेंगे तो गाय शुद्ध दूध, दही, घी उपलब्ध होगा। और गोबर से अपन घर में सब्जी वगैरह भी उगा सकते हैं जी जी। और कुछ खेती अपनी जैविक भी खेती कर सकते हैं जी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो गौ सेवा करने के लिए और अपने ग्राम विकास के लिए कुछ एक आपके माध्यम से युवाओं को कोई संदेश, जिससे उनको क्या लाभ हो सकता है और उनको क्यों करना चाहिए इस दिशा में काम? खासतौर पर गौ माता के संबंध में बताया तो सबसे बड़ी बात तो ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है जी जी। क्या है कि अपन शुद्ध न दूध दही मिल पा रहा है और अपन जो जैविक, अपन जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उससे पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन सही स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। और सही स्वास्थ्य चाहिए तो, क्योंकि वो खेती रासायनिक खादों से बिल्कुल पैदावार तो कर देती है, लेकिन वो खेती मर रही है। उसमें कई जो जीवाणु वे भी मर रहे हैं, केचुआ वगैरह भी मर रहे हैं जी जी। और पूरी खेती कठोर होती जा रही है। पहले वही ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर के बड़ी आसानी से खेती करती थी, लेकिन आज 55 हॉर्स पावर की भी बड़ी कठिनाई से खेती हो पा रही है और बड़े पावर की आवश्यकता है जी जी। और वो उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और वो खेती धीरे धीरे बंजर की ओर है। और अगर सही स्वास्थ्य पाना है तो पुनः जैविक खेती पर आधारित खेती, गौ आधारित जैविक कृषि खेती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो सरकार युवाओं को ये संदेश है कि साथ ही सभी ग्रामीण युवा गौ आधारित जैविक कृषि करें तो गौ माता की सेवा भी होगी, धार्मिक लाभ भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा और पूरी मानवता को स्वास्थ्य मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय निताई।